अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू उमैर शेख इन्फो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है कि जानवरों को खसी क्यों कराते हैं, क्या ज़रूरी है। बहुत सारे सवाल आते हैं जिनके जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा और एक ही मैंने वीडियो बना रहा हूँ जानवर खसी के ऊपर, तफसीली वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको वीडियो जो है वो पूरी देखनी है, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पहला सवाल है लोगों का कि क्या बकरा जो है इसको खसी करवाना चाहिए। तो भाई, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, ठीक, कि इसको करवाना चाहिए या नहीं। ये तो हम इंसानों के ऊपर है कि हम करवाएं या ना करवाएं, ठीक है। ये तो आप लोगों के ऊपर है कि आपको करवाना है या नहीं करवाना, ठीक है। तो दूसरा सवाल है कि बकरे को खसी क्यों करवाते हैं। तो दोस्तों, बकरे को खसी यूँ करवाते हैं कि बकरे को अगर आप घर में पाल लें तो ये जो है जब ये आंडू हो जाता है तो ये गंदगी बहुत ज़्यादा करता है, पेशाब पीता है, जगह जगह पेशाब फेंकता है, जिसकी वजह से घर में बदबू बहुत होती है। और इसी के पेशाब पीने की वजह से जो इसका गोश्त है ना, वो उसमें जो है स्मेल आ जाती है। जब बकरा 2 दांत से ऊपर हो जाता है ना भाई, तो उसको खसी कराने का मकसद ये होता है कि एक तो उसके गोश्त में जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और कुछ लोग जो हैं वो इसको कुर्बानी के नियत से पाल ले होते हैं, तो कुर्बानी के अंदर वो लोग जो हैं खसी बकरा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खसी बकरा किया जाता है। और कुछ लोग जो हैं खसी यूँ करवाते हैं कि खसी कराने के बाद जब बकरे के जो वज़न है उसको बढ़ाया जा सके। तो बकरा खसी कराने के बाद जो वज़न है ना वो बहुत जल्दी यानी कि बकरा बढ़ाता है, जबकि जो आंडू बकरा होता है ना वो इतना वज़न नहीं बढ़ाता, वो झटक जाता है। वो तैयार करो तो वो बाद में झटक जाता है, तो उस पर डबल मेहनत हो जाती है। तो खसी कराने की ये 3 वजह थी जो मैंने आपको बता दी। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर इसके गोश्त में स्मेल आती है तो जो रोज़मर्रा जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं दुकानों से जो लेके आते हैं, हम रोज़ जो गोश्त खाते हैं वो भी तो आंडू बकरे होते हैं, तो उनके अंदर तो स्मेल नहीं आती। तो ऐसा क्यों है? तो उसकी वजह ये होती है कि जो कसाई लोग जो दुकानों पे जो बकरे वगैरह काटते हैं ना, तो उनकी उम्र होती है कम, वो होते आंडू हैं जो हम रोज़ाना जो दुकानों से जो गोश्त ला के खाते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो उनके पास जो बकरे होते हैं वो छोटी उम्र के होते हैं, छोटे साइज़ के बकरे होते हैं, वो 2 दांत से ऊपर के बकरे नहीं होते। तो वो छोटे बकरे काटते हैं, जिसकी वजह से ना उनके गोश्त में स्मेल नहीं होती। अगर वो लोग भी 2 दांत से ऊपर का या 4 दांत का बकरा काटेंगे ना तो भाई उसमें भी स्मेल होगी। तो ये एक वजह थी, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दी। तो अब जो सवाल है वो है कि बकरे को खसी कराने की क्या उम्र होनी चाहिए, कि किस उम्र से इसको हम खसी करा सकते हैं और किस उम्र तक के बकरे को हम खसी करा सकते हैं। तो अब उम्र की बात है तो कम से कम जो है ना बकरे को, जब बकरा 6 महीने का हो जाए ना आपका, तो आप उसको उस वक्त खसी करवा सकते हैं। और खसी कराने की जो उम्र है वो 6 दांत तक की है। अगर आपका बकरा 6 दांत तक का होए तो आप चाहते हो कि उसको खसी कराऊं, तो आप 6 दांत की उम्र में भी उसको खसी करवा सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अब जो सवाल है वो है क्या जानवर को तकलीफ़, तो मैंने कहा तकलीफ़ तो भाई बहुत होती है, देखा जाए तो ये सही चीज़ नहीं है मेरी नज़र में। तो मैं इसको नहीं मानता कि भाई जानवर को खसी कराया जाए, ये बहुत तकलीफ़ दे अमल है, ठीक। तो मैं यही कहूँगा कि ये तो जानवर के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म है। वो ये बेज़बान जानवर है, ये क्या अपनी तकलीफ़ किसी को बताएगा, हम तो सोच भी नहीं सकते इसको कितनी तकलीफ़ होती है। तो भाई मेरी नज़र में तो मेरा तो यही है भाई, बाकी अब जिसकी जो मर्ज़ी, ये नहीं करवाना चाहिए, बहुत तकलीफ़ दे अमल है। मैंने इसी वजह से जो है ना मैंने बकरे पालना छोड़ दिए, मैंने दुम्बों के ऊपर आ गया हूँ। तो मैं दुम्बे वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उनको ना खसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जैसे भी हैं वो सही हैं। उनके अंदर ये बकरों वाली जो मसला है ये नहीं होता, वो बहुत अच्छे से पल जाते हैं। और बकरों को तो खसी का ये मसला आता है इसमें, तो एक इशू है। बहरहाल अब सवाल है कि बकरे को खसी कराने का तरीका कौन सा सही है। तो भाई बकरे को 3 तरीक़ों से खसी करवाया जाता है। एक तो उसका एक छोटा सा ऑपरेट होता है जिसमें उसकी गोलियां बाहर निकाल दी जाती हैं, ठीक है। दूसरा जो तरीका है उसमें एक आला होता है प्लासनुमा, जिससे उसकी नसें तोड़ दी जाती हैं। तीसरा भी जो है वो भी एक आला ही होता है, उसके अंदर एक रबड़ बैंड का हिसाब किताब आया हुआ है। तो वो रबड़ बैंड जो है वो उसकी गोलियों के ऊपर डाल दी जाती है, जिसकी वजह से वो उसकी रगों को जो है ना उसकी खून की सप्लाई रोक देती है। तो
वहाँ से उससे भी जानवर जो है खस्सी हो जाता है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो मैं कहूँगा कि जो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है ना ऑपरेट करने वाला, तो वो ज़्यादा सही है। क्योंकि उसमें तो ये है कि पहले आप जब वो करवाएं तो पहले आप उसका एक इंजेक्शन लगवाएं, उसको सुन करवाएं तरीके से, ठीक, जिससे जानवर को तकलीफ़ कम हो। जानवर को सुन हो जाएगी जगह तो उसका ऑपरेट हो जाएगा, तो ये मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप आले से उसकी नसें टुटवाते हो तो वो बहुत ख़तरनाक अमल है। उसमें महीनों महीनों गुजर जाते हैं जानवर की तकलीफ़ में, सूजन में, और कई बार तो ऐसा होता है कि जानवर जो है उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो मर भी जाता है। तो तीसरा जो तरीका है ना वो भी बहुत ख़तरनाक है, जो मैंने आपको बताया रबड़ बैंड वाला, तो वो भी तरीका सही नहीं है। उसमें भी जानवर को बहुत तकलीफ़ होती है। ऑपरेशन वाले में तो ये है कि एक दफ़ा होगी ना थोड़ी देर सुन हो जाएगा, लेकिन इसमें तो जो है ना वो तकलीफ़ में ही रहेगा, ना खड़ा हो पाएगा सही से, ना बैठ पाएगा। तो भाई अगर खस्सी कराना है तो ऑपरेशन, जो उसकी गोलियां निकाल देते हैं ना, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। और उसमें ये है कि गोलियां निकालने के बाद जो है आप उसको फिर ये कि दाना भी दे सकते हो, लेकिन खस्सी कराने से 3 दिन पहले जो है ना इनका दाना जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाता है। 3 दिन पहले इनका दाना बंद कर दिया जाता है, उसके बाद खस्सी कराया जाता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और जो प्लास से जो हम कराते हैं नसें तोड़ने वाला, तो उसमें ये है कि खस्सी कराने के बाद उनको काफ़ी टाइम तक जो है उनको दाना नहीं देना पड़ता, दाना नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से जानवर और कमज़ोर हो जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो बहुत सही है। अगर खस्सी कराना है तो वो सही है, उसको इंजेक्शन लगवा के उसकी जो गोलियां हैं वो निकलवा दें, वो बेहतरीन है। तकरीबन 8 से 9 दिन उसको, तो 8 से 9 दिन में जो है वो बेहतर हो जाएगा जानवर, और दाना उसको आप खिलाओगे तो ये कि वो जान उसकी ज़रा सही हो जाएगी। जबकि जो आले वाला मसला है ना उसमें तो इसका फिर वो काफ़ी महीनों तक समझ लो फिर इनको दाना नहीं देना, क्योंकि अगर आप दाना दोगे तो ये वापस इनकी नसें जुड़ जाएंगी, दोबारा से फिर अपने हरकतों पे आ जाएंगे, तो जानवर का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। तो सबसे पहला ऑप्शन ही अच्छा है भाई मेरी नज़र में। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि भाई मैंने ये सब एक्सपीरियंस उठाए हैं और मैं काफ़ी मसले मसाइल से गुज़रा हूँ। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद काफ़ी लोग जो अभी नए पालने वाले हैं उनको काफ़ी चीज़ों का नहीं पता, तो ये इस वीडियो के ज़रिए उनको इल्म हो जाएगा कि क्या करना क्या नहीं करना, ठीक। तो अब जो सवाल है वो है कि खस्सी करवाने से जो टाइमिंग है, क्या इससे इसका कद का ताल्लुक़ है? तो भाई इसका ताल्लुक़ है। अगर आप इसको 6 महीने की उम्र में खस्सी कराओगे तो जानवर का जो है ना वो कद ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और इसकी जो गर्दन है वो पतली रह जाएगी। काफ़ी भराई भी कर लोगे ना तो भी गर्दन में वो बात नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि जानवर को तैयार करना है, अच्छा तैयार करना है, लंबा कद वाला, गर्दन की चौड़ाई, सीने की चौड़ाई चाहिए, तो कम से कम जो है ना भाई 2 दांत के बाद या फिर 4 दांत के बाद खस्सी कराओ, तो फिर आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा जो आप अपनी नज़र के अंदर ला रहे हो, ठीक है। तो ये इसका एक मेन चीज़ है, इसकी उम्र का हिसाब है इसमें, ठीक है। वैसे तो आप 6 महीने में भी करा सकते हो, लेकिन क्या है जो फिर वो रिज़ल्ट नहीं आएगा आपको जो आप चाह रहे हो कि लंबा कद हो, गर्दन की चौड़ाई हो, सीने की चौड़ाई हो, तो वो चीज़ नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको 2 दांत के बाद या फिर 4 दांत के बाद आपको खस्सी कराना है। और अगर और अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो कम से कम फिर भाई 6 दांत का जब आपका बकरा हो जाए ना, उसको अपनी पूरी हाइट निकाल लेता अपने उम्र के हिसाब से, तो फिर आप उसको खस्सी कराएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरे को थी मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दिएगा, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है बआसानी मिल जाया करेंगी। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये है कि आपके कई सवालों के जवाब मैंने एक वीडियो में दे दिए हैं, तो लिहाजा आपको ऐसा सवाल बचा नहीं। और अगर कोई ऐसा सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर मैं उसकी भी वीडियो बना के आपको पहुंचा दूंगा। तो बहुत शुक्रिया, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।